नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत तन धातु लिट लकार को हमने सिद्ध किया था, उससे संबंधित सूत्रों को ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम तन धातु लोट लकार को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तन धातु लोट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, तन धातु लोट लकार, तो उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। यहाँ एक वचन होगा, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखिए, तन धातु लोट लकार कैसे होगा। प्रथम पुरुष की स्थिति होती है तनोतु, तनुताम, तनवन्तु, तनु, तनुतम, तनुत, तनवानि, तनवाव, तनवाम। तो इस प्रकार से तन धातु लोट लकार का रूप चलता है। प्रथम पुरुष में स्थिति होती है तनोतु, तनुताम, तनवन्तु। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी तनु, तनुतम, तनुत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी तनवानि, तनवाव, तनवाम। तो इस प्रकार से ये तन धातु लोट लकार का रूप चलता है। तो अब हम एक एक को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष की, और जिसमें प्रथम पुरुष का एक वचन जो शब्द है तनोतु, उसको हम सिद्ध करेंगे और देखते हैं किस प्रकार से यह सिद्ध होता है, कौन कौन से सूत्र जो है हमारे इसमें काम आएंगे। तो बात करते हैं प्रथम पुरुष एक वचन तन धातु लोट लकार तनोतु। देखिए स्थिति क्या है इसकी, तन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये स्थिति है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आएंगे। लकार कौन सा है, लोट लकार। तो सूत्र कौन सा काम करेगा हमारा, लोट चय। सूत्र से क्या होगा, धातु को लोट लकार होगा। धातु क्या है हमारे पास, तन धातु है, और इसे क्या हो गया, लोट लकार हो गया। जैसे लकार होता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, और प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है, तिप तस झी। सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है। तो तिप प्रत्यय का आगम, तिप प्रत्यय का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस तिप, ये स्थिति होगी। अब देखिए हमें पै नहीं चाहिए, इसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए सबसे पहला सूत्र है हलंत्यम। सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी, तन प्लस तिप। जैसे इत संज्ञा होती है अलंत्यम सूत्र काम करता है, उसके बाद हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से क्या हो जाएगी, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो पै का लोप होगा तो स्थिति हमारी क्या बनेगी, अब तन प्लस ती, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए तन धातु है, कर्तरी शब्द काम कर रहा है, लेकिन हम उसके स्थान पर तन धातु से संबंधित जो सूत्र है हमारा उसको लेकर के आएंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, अब ओ चाहिए। तो ओ चाहिए, उसके लिए हमें ऊ बनाना पड़ेगा पहले। तो देखिए यहाँ स्थिति किस प्रकार से है कि कर्तरी शब्द सूत्र से शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या कर देंगे, तनादि
क्रियभ्यः उ सूत्र से धातु को उ का आगम। धातु को किसका आगम हो जाएगा? सबके स्थान पे अब उ का आगम होगा। तो स्थिति हमारी क्या बनेगी? तन प्लस उ प्लस ती, ये स्थिति होगी। अब देखिए हमें ओ बनाना है, तो हमारे पास सूत्र कौन सा है? सार्वधातु कार्द धातु कयो हो, सार्वधातु कार्य धातु कयो हो सूत्र से क्या हो जाएगा? उ को गुण ओ आदेश, उ को क्या हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। स्थिति हमारी क्या बनेगी? तन प्लस उ के स्थान पर अब ओ हो गया और आगे बचा हुआ है ती। अब देखिए तय नो हमें मिल गया, नए में ओ स्वर आकर के मिलेगा, तनो मिल गया। हमें चाहिए तू, हमारे पास है ती। तो इसका मतलब है ई के स्थान पर हमें क्या करना है? उ करना है। और हमारा सूत्र कौन सा था जो हम पहले प्रयोग में लाए थे? एरुहु। एरु सूत्र क्या करता है? सूत्र से ई को उ आदेश, एरु सूत्र से क्या हो जाएगा? ई को उ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? तन प्लस ओ प्लस अब ई के स्थान पर क्या हो गया? उ हो गया। अब इनका क्या करें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय, नए में ओ मिलाएंगे ओ और आगे तू बचा हुआ है तो तनोतु। तो ये स्थिति हमारी बन जाएगी तनोतु, और यही हमें सिद्ध करना था। कोई अलग से नया सूत्र नहीं आया। तन धातु हमारे चल रहा है, तन धातु से संबंधित हमारा ये सूत्र है जिसको हम सबके जगह उ लेकर के आते हैं। और उ को ओ बनाना है तो सार्वधातु कार्य धातु को ये सूत्र है हमारे पास। ई को उ बनाना है तो एरु सूत्र है हमारे पास। तो सारे वही सूत्र हैं जो हमारे पहले प्रयोग में लाए गए हैं। तो ऐसे ये तनोतु तन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन की, तनुताम की। तो देखिए तनुताम जो है वो किस प्रकार से सिद्ध होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन क्या बनता है? तनुताम। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले लकार को लेकर के आएंगे। लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? लोट लकार होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? तन प्लस लोट, ये स्थिति बनी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय काम करता है? तस प्रत्यय काम करता है। तो तस प्रत्यय का आगम, तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बनेगी? तन प्लस तस, ये स्थिति होगी। तो देखिए यहाँ जो स है वो संज्ञक है, हल वर्ण है, अंत में है, हलंतम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हमें क्या बनाना है? अंत में ताम बनाना है। और हमारे पास क्या है? तस है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र उपलब्ध है, तस थस थ मिपाम ताम तम तामय। वो क्या करेगा? तस को सीधा ही ताम में बदल देगा। तो इसलिए हम हलंतम आदि सूत्र का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या करना है हमें? उ लेकर के आना है। तो उ लाने का सूत्र है हमारे पास, क्या है? कर्तरी शप सूत्र से धातु को शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या करेंगे? तनादि क्रियभ्यः उहु सूत्र से धातु को उ का आगम, धातु को किसका आगम करेंगे? उ का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी? तन प्लस उ प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करें? तस के स्थान पर ताम आदेश कर दें। तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है। तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है सूत्र से तस के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ताम आदेश। तस के स्थान पर ताम आदेश। तो अब स्थिति क्या बनेगी? तन प्लस उ प्लस
ताम, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका कर दें वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या होगी, तय न के आगे ऊ है आकर के मिलेगा और ताम ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, तो ये शब्द बन जाता है तनुताम, और यही हमें सिद्ध करना था। तो तनुताम सीधा सीधा क्या है, तस थस थ इम्पाम ताम तम ताम सूत्र से तस के स्थान पर ताम कर देते हैं। तो इससे हमारा ये तनुताम जो है प्रथम पुरुष द्विवचन जो है वह हमारा सिद्ध होता है। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि क्या बनता है, तनवन्तु। तो देखिए तनवन्तु को बनाते हैं हम। देखिए तनवन्तु कैसे बनेगा, तन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जो है। तो देखिए लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लोट लकार होगा। लोट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस लोट। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से, अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो झी प्रत्यय का आगम होगा तो तन प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर हलंत्यम आदि काम नहीं करेगा क्योंकि अंत में हल वर्ण है ही नहीं, तो सीधा आगे चलते हैं। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त, किंतु तनादि क्रियभ्य उ सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, उ का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, तन प्लस उ प्लस झी। तो स्थिति बन गई हमारी तन प्लस उ प्लस झी। अब देखिए जी हमें अंत में क्या लेकर के आना है, अंतु लेकर के आना है। तो इसका मतलब हमें अंत तो चाहिए, तो अंत किससे आता है, जी प्रत्यय यदि होता है तो हमारे पास एक सूत्र होता है झो अंतय, तो उसकी सहायता से क्या हो जाएगा, झ जो होता है उसको अंत आदेश हो जाता है। तो देखिए हमारा सूत्र है झो अंतय, सूत्र से झ को अंत आदेश, झ को क्या हो जाएगा, अंत आदेश। झ को अंत हो रहा है, ई यहाँ पर बचा हुआ है तो हम यहाँ क्या कर दें, इसमें जोड़ दें सीधा, तो ये क्या बन गया, अंति बन गया। अब देखिए यहाँ पर है उ, यहाँ आगे है स्वर, कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो रही है। कौन सी संधि, यण संधि। और यण संधि का सूत्र कौन सा है, इको यणची। सूत्र से ऊ को वै आदेश, ऊ को क्या हो जाएगा, वै आदेश हो जाएगा। तो ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे, वै लिखेंगे। तो स्थिति देखिए क्या बन गई, ये बन गई तन प्लस वै प्लस अंति। अब देखिए तय चाहिए, मिल गया हमें, आधा न चाहिए, आधा न है हमारे पास, वह चाहिए पूरा, तो वह आधा आगे ए है आकर के मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा। आधा न चाहिए, आधा न है हमारे पास, अब हमें तू चाहिए और हमारे पास क्या बचा, ती। तो ई को क्या करना है, ऊ करना है, तो उसका सूत्र कौन सा आता है, एरुहु। एरु सूत्र से ई को क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। तो ऊ आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस वै प्लस अंतु, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय आधा, दो व्यंजन आधे एक साथ में हो तो पहला वाला हमेशा आधा होता है, वह आधा है, आगे ऐश्वर है आकर के मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा। क्या बच गया, आधा न और तू बच गया, तो ये तनवन्तु बच गया, और जो कि हमें यही बनाना था, तनवन्तु। तो इस प्रकार से इन सूत्रों की सहायता से हमारा तनवन्तु सिद्ध होता है। तो ये था हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन तनवन्तु। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष एक वचन की, जो कि बनता है तनु। मध्यम पुरुष तनु क्या है, तनु। तो देखिए तनु कैसे बनेगा,
लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लोट लकार होगा। लोट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन धातु प्लस लोट, ये स्थिति होगी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, शिप प्रत्यय होगा। तो शिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस शिप, ये स्थिति बनेगी। पै हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हम इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले इसकी संज्ञा करेंगे, हलन्त्यम सूत्र से शिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा। तो पै की संज्ञा होगी तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो पहले थी, तन प्लस शिप। जैसे हलंतम सूत्र होता है, अगला सूत्र काम करता है तस्य लोप है सूत्र से। अब जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै का क्या होगा, लोप होगा। तो तन प्लस सी, ये स्थिति बची। अब देखिए हमें ऊ लेकर के आना है, यहाँ पर ऊ लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, वही कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम प्राप्त, किंतु तनादि क्रियभ्यः उह सूत्र से धातु को ऊ का आगम हो जाएगा। ऊ का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस ऊ प्लस सी, ये स्थिति बनी। अब देखिए तय नए में ऊ मिलेगा तनु, ये हमें बन गया। अब हमें सी चाहिए ही नहीं तो इसको हटाना है। तो सी को हम सीधा नहीं हटा सकते, तो इसके लिए पहले इस सी को हमें ही में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ही को हटाने का हमारे पास सूत्र है। तो सी को ही किस में बदलते हैं, सेहर ये पिच, सेहर ये पिच सूत्र से सी को ही आदेश, शी को क्या हो जाएगा, सी को ही आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ऊ प्लस ही, ये स्थिति बन गई। अब हमारे पास ही को हटाने का सूत्र है, वो क्या है, उतश्चय प्रत्ययाद संयोगत्वात्, संयोगात, संयोग पूर्वात, पूर्वात नहीं, संयोग पूर्वात। उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात सूत्र से ही का लोप, ही का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। स्थिति बचेगी हमारे पास तन प्लस ऊ। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नए में ऊ आकर के मिलेगा तो ये बन जाएगा तनु, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष एकवचन जो तनु शब्द है वो हमारा सिद्ध होता है। ये एक नया सूत्र आता है, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। तो यहाँ ही जो होता है उसका हमें लोप करना होता है। तो सी जो हमारे पास होता है उसको हम सीधा नहीं हटा सकते, इसलिए सी को पहले हम ही में बदलेंगे और ही को हटाने का सूत्र हमारे पास उपलब्ध है। तो ही को हटा करके जो तनु बचेगा और वही हमें सिद्ध करना था। तो ये था हमारा मध्यम पुरुष एकवचन तनु। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक ही तरह से एक ही इस तरह के सूत्रों से वो सिद्ध होंगे। तो देखिए बात करते हैं इनकी। मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो द्विवचन जो है वो क्या बनता है, तनुतम, और बहुवचन क्या बनता है, तनुत बनता है। तो देखिए कैसे सिद्ध होंगे। लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लोट लकार होगा। लोट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस लोट, ये स्थिति बनेगी।
तिप तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करें तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? थस प्रत्यय होगा। और बहुवचन की बात करें तो कौन सा प्रत्यय होगा? थ प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम। तो स्थिति हमारी बनेगी तन प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ प्रत्यय। सैकित संज्ञा हो रही है लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? हमें क्या बनाना है? देखिए तम और तय बनाना है अंत में, और हमारे पास है थस और थ। तो हमारे पास सूत्र है इसके लिए तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है। उससे क्या होगा? थस को तम आदेश हो जाएगा और थ को तय आदेश हो जाएगा सीधा सीधा। तो हम उसका प्रयोग यहाँ करेंगे तस थस थ मिपाम ताम तम ताम का। उससे पहले हमें क्या बनाना है? ऊ लेकर के आना है। तो देखिए ऊ लाने के लिए हमारे पास कौन सा सूत्र है? पहले हम कर्तरी शप लिखेंगे। कर्तरी शप सूत्र से धातु को शप का आगम प्राप्त, किंतु तनादि क्रियभ्यः उ सूत्र से धातु को ऊ का आगम। धातु को ऊ का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी? तन प्लस ऊ प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। ये स्थिति बन गई। अब हम हमारे तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है सूत्र से थस को तम आदेश कर दें, द्विवचन की बात करेंगे तो, और थ को तय आदेश अगर हम बहुवचन की बात करें तो ये स्थिति बनेगी। तो देखिए स्थिति हुई तन प्लस ऊ प्लस द्विवचन में तम हो गया और बहुवचन में तय हो गया। अब देखिए इनका हम कर दें वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन की स्थिति होगी तय, न में ऊ मिलेगा नु और आगे बचा हुआ है तम, ये बन गया। और बहुवचन की बात करें तो तय, न में ऊ मिलेगा नु और आगे बचा हुआ है तय। तो ये स्थिति बन गई हमारी द्विवचन की और ये स्थिति बन गई हमारी बहुवचन की। तो दोनों सिद्ध हो गए एक साथ ही, एक ही तरह के सूत्रों से, कोई नया सूत्र इसमें नहीं आया है। तो ये था हमारा तनुतम और तनुत, तन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की स्थिति। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष का जो एक वचन शब्द है तो वो देखिए किस प्रकार से बनेगा, उसमें कौन कौन से सूत्र हमारे काम में आएंगे। और उत्तम पुरुष एक वचन जो है वो क्या बनता है? तनवानी। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनता है? तनवानी, ये बनता है। तो देखिए बनाते हैं इसको। लोट च सूत्र की सहायता से कौन सा धातु को क्या होगा? लोट लकार होगा। धातु क्या है हमारे पास? तन धातु है, उसे क्या हो गया? लोट लकार हो गया। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है? मिप प्रत्यय होता है। तो मिप प्रत्यय का क्या होगा? आगम होगा। तो मिप प्रत्यय का आगम होगा तो तन प्लस मिप, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए पै नहीं चाहिए हमें कहीं पर भी, तो इसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए पहले हलंत्यम सूत्र से मिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। पै की इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बनेगी? वही रह जाएगी तन प्लस मिप। जैसे हलंत्यम से इत संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है तस्य लोप है। सूत्र से अब जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बचेगी हमारे पास? तन प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए हमें तनवानी ऐसा बनाना है, हमारे पास है केवल तन और मी। तो सबसे पहले तो हम क्या करें? ऊ को लेकर के आए। तो ऊ को लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कर्तरी शप लिखाएंगे। तो कर्तरी शप सूत्र से धातु को
शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या होगा, तनादि क्रियभ्यः उ सूत्र से धातु को उ का क्या होगा, आगम होगा। उ का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस उ प्लस मी, ये स्थिति बनी। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, आ भी लेकर के आना है। अब वहाँ हमें अव लेकर के आना, देखिए तय है हमारे पास, न हमारे पास आधा है, हमें चाहिए पूरा, इसके मतलब हमें ए चाहिए। फिर आगे है वह, इसका मतलब हमें अव चाहिए, और फिर आगे है इसमें आ, इसका मतलब हमें आ भी चाहिए, और हमारे पास है केवल उ। तो उ से हम इस अवा को कैसे बनाएंगे, तो उ को सबसे पहले अगर हम ओ कर दें, ओ को हम अव बना दें गुण अयादि करके, और आगे हम आ का आगम कर दें, तो हमारे पास अवा इस प्रकार बन जाएगा। और मी को नी बनाने का हमारे पास सूत्र है पहले से मेरनी, मी को क्या कर देगा, नी कर देगा। तो देखिए कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आट का आगम करेंगे, और आट का आगम किससे होता है, आड़ुत्तमस्य पिच, पहले आया हुआ है सूत्र हमारा, आड़ुत्तमस्य पिच सूत्र से क्या होगा, आट का आगम, आट का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, देखिए तन प्लस उ प्लस आट प्लस मी, ये स्थिति होगी। आट में हमें टे नहीं चाहिए तो हम उसको हटा देंगे, तो अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, आ बचेगा, आ शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस उ प्लस आ प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए यहाँ पर है उ, यहाँ पर है आ, है ना। तो सबसे पहले हम उ को क्या कर दें, ओ कर दें। तो उ करेंगे तो सबसे पहले सूत्र कौन सा आएगा, सार्वय धातु कार्द धातु कयो हो, सार्व धातु कार्य धातु कयो हो, सूत्र से उ को गुण क्या हो जाएगा, ओ आदेश, उ को गुण क्या होगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी तन प्लस ओ के स्थान पर ओ आ गया, आगे आ है और फिर मी है। अब देखिए यहाँ है ओ, यहाँ पर स्वर आ है, तो अयादि संधि बन रही है। तो अयादि संधि का सूत्र कौन सा है, एचोय वायावह है, एचोय वायावह है सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अवादेश होगा, ओ को क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। ओ को अव होगा तो स्थिति देखिए तन प्लस ओ के स्थान पर अव लिखा, आगे आ है और फिर मी है। अब हम मी को किस में बदल दें, नी में बदल दें। तो मी को नी में बदलने का सूत्र कौन सा है, मेरनी ही, सूत्र से मी को नी आदेश, मी को क्या हो जाएगा, नी आदेश हो जाएगा। तो स्थिति देखिए तन प्लस अव प्लस आ प्लस नी, ये स्थिति बनेगी। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। तो देखिए तय न आधा है, आगे ए है तो न पूरा हो जाएगा, वह आधा है, आगे आ है, वाह हो जाएगा, नी बचा हुआ है और ये बना हमारा तनवानी। और यही हमें देखिए सिद्ध करना था, तनवानी। तो इन सूत्रों की सहायता से उत्तम पुरुष एकवचन जो तनवानी है वो हमारा सिद्ध होता है विप्रत्यय को लेकर के। अब देखिए आगे जो उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन है वो भी इन्हीं सूत्रों की सहायता से सिद्ध होंगे। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। तो अब बात करेंगे हम उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन जो हमारे शब्द हैं दोनों को एक साथ ही हम सिद्ध करेंगे, क्योंकि एक समान सूत्र ही उसमें काम में आएंगे। तो देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन क्या बनता है, तनवाव द्विवचन में और तनवाम बहुवचन में। अब देखिए कैसा सिद्ध होगा ये।
लोट च सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लोट लकार होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस लोट, ये स्थिति बनेगी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, वस प्रत्यय। और उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, मस प्रत्यय। तो वस और मस प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो स्थिति बनेगी तन प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। अलंतम सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्रत्यय का ये जो से है इसको हम अंत में जा कर के इसको हटा देंगे। तो फिर हम यहाँ हलंतम आदि सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम सीधा क्या करें, कर्तरी शब्द पे चले। तो कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सबका क्या हो जाएगा, आगम प्राप्त हो रहा है, किंतु तनादि कृभ्य ऊ सूत्र की सहायता से ऊ का क्या करेंगे, आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस ऊ प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस, ये स्थिति है। आड़ुतमस्य पिच सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, आठ का आगम होगा। आठ का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ऊ प्लस आठ प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस, ये स्थिति होगी। अनुबंध लोप करने पर आशेष रहेगा, आठ में आठ तय नहीं चाहिए तो स्थिति बनेगी तन प्लस ऊ प्लस आ प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से ऊ को क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो ऊ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो स्थिति बनेगी तन प्लस ओ प्लस आ प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। एचो वायावय सूत्र की सहायता से ओ को क्या हो जाएगा, अवादेश होगा क्योंकि यहाँ पर अयादि संधि दिखाई दे रही है। तो स्थिति बनेगी हमारी तन प्लस ओ के स्थान पर अव लिख दिया, आगे आ बचा हुआ है, द्विवचन में करेंगे तो वस और बहुवचन में करेंगे तो मस करेंगे। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करें। तो देखिए द्विवचन की बात करेंगे तो तय, न आधा आगे ए है आकर के मिलेगा वह पूरा, वह आधा है आगे आ है तो वह पूरा, और आगे क्या बच गया, वस बच गया। बहुवचन की बात करें तो तय, न आधा है ए आगे है तो न पूरा हो जाएगा, आगे वाह और ये मस बचा हुआ है। तो ये स्थिति बनी हमारी वर्ण सम्मेलन पर। हमें क्या बनाना है, तन वाव और तन वाम बनाना है। से हमारे पास ज़्यादा है तो इसको हम कहाँ से हटा दें, से को हटाने का सूत्र कौन सा है हमारे पास, नित्यम नित है। सूत्र से क्या हो जाएगा, से का लोप हो जाएगा। से का लोप होगा तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, द्विवचन की बात करें तो तन वाव और बहुवचन की बात करें तो तन वाम, ये स्थिति बनेगी। और यही हमें सिद्ध करने थे, तन वाव और तन वाम। तो ये स्थिति है हमारी उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, तन वाव और तन वाम। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने तन धातु लोट लकार को लेकर के चर्चा की है। तो एक बार पुनः है, तन धातु लोट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की स्थिति जो है वो इस प्रकार से होती है, तनोतु तनुताम तनवंतु। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है तनु तनुतम तनुत, और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है तनवानी तनवाव तनवाम। तो ये स्थिति है तन धातु लोट लकार की, जिसको आज हमने सिद्ध किया, उससे संबंधित सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की है। तो अगली क्लास में तन धातु को लेकर के अगले लकार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।